जय हिंद दोस्तों। कल हमने जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये छोटी छोटी सी कैलकुलेशन सीखी, कुछ उसमें क्वेश्चंस भी किए। बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि कल लास्ट जब क्वेश्चन चल रहा था तो उसमें आवाज़ नहीं आई। मुझे भी नहीं पता क्यों आवाज़ नहीं आई, बाकी सारी वीडियो में आवाज़ थी। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो उससे पहले भी हम सीख ही चुके थे। लास्ट क्वेश्चन था, आवाज़ नहीं आई, लेकिन कैलकुलेशन आपने देखी प्रॉपर तरीके से। आज हम बॉड मास स्टार्ट कर रहे हैं। बॉड मास क्या है? जब एक ही क्वेश्चन में जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सारे ऑपरेशन करने के लिए हों तो ये उसको सॉल्व करने का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं पर ब्रैकेट लगा हुआ है, उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। हिंदी में होगा क्वेश्चन तो वहाँ का लिखा होगा। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, फिर जितने भी नंबर प्लस के हैं उन्हें ऐड करेंगे। इसके बाद जितने भी नंबर सिर्फ प्लस के ही नहीं, प्लस वालों को ऐड करेंगे और माइनस वालों को ऐड करेंगे। फिर बाद में जब दो नंबर में बन जाएंगे वो ही प्लस माइनस वाले, फिर लास्ट में उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये सीक्वेंस हमारा रहेगा। ब्रैकेट आपके कौन कौन से हो सकते हैं? ये स्मॉल ब्रैकेट हो सकता है, हिंदी में कोष्ठक कहते हैं इसको। ये इसके बाद ये करली ब्रैकेट होगा, ये भी हो सकता है। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर इसे, फिर इसे। और इन सबसे भी पहले अगर एक ब्रैकेट है आपका, ये रेखा ब्रैकेट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रेखा ब्रैकेट सभी ब्रैकेट से पहले सॉल्व होता है। उसके बाद ये ब्रैकेट, फिर ये करली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। इन सब ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई करना ही है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कहीं एक जगह पर ऑफ लगा है, दूसरी जगह पर गुणा का निशान लगा है, तो जहाँ पर गुणा का निशान लगा है उन दो नंबर्स को आप गुणा नहीं करेंगे, पहले ऑफ हटाएंगे, वहाँ गुणा लगाएंगे, वहाँ सॉल्व करेंगे। इसके बाद उस गुणा वाले स्टेप पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, छोटे छोटे से प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, पहले के आए हुए हैं, लेकिन थोड़े ज़्यादा पुराने हैं, इसलिए थोड़े आसान आसान से हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका 27 इंटू 4 माइनस 13 इंटू 6 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 5 इंटू 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाए, ऑफ कहीं नहीं लगाए, डिवाइड है और मल्टीप्लाई है। डिवाइड यहाँ है, पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, बाकी किसी को नहीं छुएंगे, हम वैसे ही लिख देंगे। अब इसको करेंगे, 25 को भाग देना है 5 से। तो जब 25 को भाग देते हैं 5 से तो 5 आता है आंसर। ऐसे 25 को भाग देंगे 5 से, 5 पंजे 25, उत्तर कितना आया? 5 आया। वो 5 ये लिख लिया। इसके बाद है मल्टीप्लाई, भाग वाला ऑपरेशन हो गया। अब इसके बाद हम गुणा करेंगे, जहाँ जहाँ पर गुणा का निशान लगा हुआ है वहाँ वहाँ पर गुणा करेंगे। इन दोनों की गुणा, 25 चौका 100 और 2 चौके 8, ये हो गया 108। ठीक है, माइनस 13 छक 78 बटे 5 दूनी 10। ठीक, अब कितना आया ये? 108 में से 78 घटाओ, तो पहले 108 में से 8 घटा दो, 100 बचे, 70 और घटा दो, 30 बचे। तो ये हो गया 30 बटा 10, 0 से 0 कटा, कितना आया? 3 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
अगला क्वेश्चन है 8.7 माइनस 7.6 माइनस करली ब्रैकेट 6.5 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5.4 माइनस 4.3 माइनस 2 और ये यहाँ पर रेखा ब्रैकेट है, फिर छोटा ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट्स लगे हैं और चारों ब्रैकेट यहाँ पर मौजूद हैं, तो इन सब ब्रैकेट्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। रेखा ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब ये है कि रेखा ब्रैकेट से नीचे जो भी मटेरियल लिखा है आप उस पर बॉड मास लगा के सॉल्व करेंगे, बॉड मास के हिसाब से। तो इसके नीचे क्या है, 4.3 माइनस 2, बस एक ही ऑपरेशन है, माइनस करने के लिए है। 4.3 में से 2 घटाना है आपको, तो यही करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। 8.7 माइनस 7.6 माइनस 6.5 माइनस 5.4 माइनस, तो ये सॉल्व होके कितना आएगा, 4.3 माइनस 2, ये आएगा 2.3। अब आपका ये सारे ब्रैकेट, अब क्या करेंगे, अब सबसे छोटा वाला जो ब्रैकेट है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहे हैं। रेखा ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, अब छोटे ब्रैकेट की बारी है। इसमें क्या है, 2 नंबर्स का डिफरेंस है, 5.4 में से 2.3 घटाना है, क्या आएगा यहाँ पर, 4 में से 3 गया तो 1 पॉइंट, 5 में से 2 गया तो 3। ये छोटी ब्रैकेट का मटेरियल उस ब्रैकेट के बाहर लगा था माइनस, ऐसे ही लगा दो 6.5, फिर ये था बड़ा ब्रैकेट ऐसे ही लगा है 7.6, ये माइनस 8.7। अब क्या करेंगे, ये करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, 6.5 माइनस 3.1, इसमें से घटाओ, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 1 के बाद दशमलव लगा है, मजला ब्रैकेट ख़त्म, ये बचा है बड़ा ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के बाहर माइनस था, वैसे ही लगा दिया 7.6 माइनस 8.7। अब आई बारी इसकी 7.6 की, 7.6 माइनस 3.4, बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या है, सिर्फ एक ही ऑपरेशन है जो कि डिवाइड नहीं, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है 2 नंबर्स का। तो 7.6 में से 3.4 घटाना है, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, दशमलव लगा दिया, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, माइनस लगा है इस ब्रैकेट के बाहर 8.7। अब लास्ट में आपका जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर में बदल गया है, एक नंबर प्लस का है और एक नंबर माइनस का है। 8.7 प्लस का है, 4.2 ये माइनस का है। तब जो 2 नंबर है वो अलग अलग चिन्हों के हैं, तो क्या करते हैं, हम घटाते हैं। 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, और आंसर प्लस का आएगा या माइनस का, ये कौन डिसाइड करेगा, इनमें से बड़ा नंबर। बड़े नंबर पे जो साइन है वही क्या होगा, वही इसके आंसर का साइन होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ कर आप पहले इस क्वेश्चन को आप दोबारा सॉल्व करेंगे लिखकर खुद से, फिर इस तरीके के क्वेश्चंस आप ढूंढेंगे अपनी बुक्स में। अलग अलग प्रैक्टिस सेट ले लीजिए आप, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 18 माइनस 5, इसी तरह का ये तीसरा क्वेश्चन है लगभग 6 प्लस 2, 7 माइनस 8 माइनस 5, स्मॉल ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। तो अभी क्या करेंगे,
जो आपका रेखा ब्रैकेट है, रेखा ब्रैकेट जहाँ से जहाँ तक लगा है उसके नीचे जो मटेरियल है उसे सॉल्व करेंगे विद बॉड मास। अगर 2 से 3 ऑपरेशन भी हो रहे हैं ना उसके नीचे, तो उनको बॉड मास के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो इसके नीचे यही है, 8 में से 5 गया तो कितना बचा, उसके बाहर माइनस लगा है वो ऐसे ही रहेगा, 18 माइनस ये 5, 6 प्लस 2 7 माइनस, इसके बाद ये शुरू है, तो 8 में से 5 गया तो 3 बचा। रेखा ब्रैकेट सॉल्व। अब किसकी बारी, स्मॉल ब्रैकेट की। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है बताओ, स्मॉल ब्रैकेट के बाहर 2 है, ठीक, और अंदर क्या है, 7 में से 3 गया तो 4 बचा। और ये जो बाउंड्री होती है ना ब्रैकेट, ये इसके बाहर अगर कोई नंबर है तो वो गुणा में है, ब्रैकेट के जस्ट बाहर कोई नंबर चिपका हुआ है, वहाँ कोई साइन नहीं है प्लस माइनस, तो वो मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट के ये, ठीक। तो ये हो गया आपका, तो 2 चौक ये 8 हो गया, 18 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 4 दूनी 8। अब किसकी बारी है, मझले ब्रैकेट की। 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। 18 माइनस 5 माइनस 8 6 14, बड़ा ब्रैकेट। अब 5 माइनस 14 है बड़ी ब्रैकेट के अंदर, एक नंबर है प्लस का 5, एक नंबर है माइनस का, क्या करते हैं, घटा देते हैं, 14 में से 5 घटाएंगे, ठीक है, तो बचा 9। बड़ा नंबर था 14, उस पर नेगेटिव साइन है इसलिए ये नेगेटिव है, और ये यहाँ पर क्या है, कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो माइनस का 1 अंदर जाएगा, तो माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके ये प्लस बन जाएगा, ठीक, और इधर 18। अब कितना हुआ, 18 और 9, ये हो गया आपका 27, प्लस का 18 और प्लस का 9। यहाँ पर इस ब्रैकेट में माइनस का 9 बचा था, लेकिन ये माइनस अंदर गया, ब्रैकेट के अंदर जब माइनस जाता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल देता है। ब्रैकेट के अंदर से कभी भी आपको माइनस अगर बाहर निकालना हो तब भी अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ब्रैकेट के अंदर आपको माइनस की गुणा करनी है तब भी उसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, जैसे माइनस का 2 प्लस 2x माइनस 3y, ये माइनस आपको अंदर भेजना है। ये 2 प्लस का था, माइनस का बन जाएगा, ये प्लस था माइनस बन जाएगा, ये माइनस था ये प्लस बन जाएगा। कुछ ज़्यादा मत सोचो, ऐसे लगा दो, ठीक। ये मत करो, ये माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। क्या करो, जैसे ही ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा अंदर के सारे चिन्ह बदल दो, बाहर निकालोगे तब भी। चलिए चौथा क्वेश्चन है, 48 भाग 12 गुणा 9/8 का, अब इसमें का भी आ गया, 4/3 भाग 3/4 का 2/3 ब्रैकेट बंद। अब इसमें ब्रैकेट के नाम पर क्या है, सिर्फ बड़ा ब्रैकेट है, तो इसका क्या मतलब है, बड़े ब्रैकेट के इधर उधर कुछ भी है, आपको इस पूरे क्वेश्चन में किसी से मतलब नहीं है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो मटेरियल है उसे सॉल्व करेंगे, पहला काम, क्योंकि बॉड मास में पहला नंबर ब्रैकेट का है, ठीक है। तो इस पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, और इस पार्ट के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेशन है, ठीक है। पिछले सवालों में सिर्फ माइनस था किसी ब्रैकेट में, कहीं पर सिर्फ जुड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर का है, भाग है, का है, 3 जगह 3 तरह के ऑपरेशन है, 2 जगह एक जैसा और एक जगह दूसरा। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे और इसमें भी बॉड मास लगाएंगे। तो डिवाइड से पहले ऑफ का नंबर आएगा का, तो का हटा के गुणा कर देंगे यहाँ पर, 9/8 गुणा 4/3 भाग,
और इसे कंप्लीट सॉल्व करेंगे पहले, बाद में देखेंगे भाग। 3/4। अब ऐसा नहीं कि ये गुणा लगी ये भाग लगा, पहले भाग कर दें इनका ना, मत करो अभी। ये अभी तो हमने सिर्फ साइन बदला है तो हमारा ये का ही, तो पहले का सॉल्व करो। तो यहाँ का था लगा हुआ। जब दो भिन्नों की गुणा होती है, कल भी हमने सीखा था ये, तो भिन्नों की गुणा होती है तो अंश की अंश से गुणा होती है और हर की हर से गुणा होती है। तो 9 चौक 36, या आप सिंपली इनको अगर कट रहे हैं तो काट सकते हो। ये 3 के ऊपर अगर कोई नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, काट दो। और अगर ऊपर वाले नंबर दोनों गुणा में है तो ज़रूरी नहीं है उसके ऊपर वाला ही काटो, आप इसे भी काट सकते हो। ठीक है। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो जो नंबर पहले गुणा में थे, काट पीट होने के बाद उनमें से जो चीज़ें बची हैं अब वो आपस में गुणा में है। ठीक है। तो यहाँ से बचा 1, यहाँ 3। अब ये लोग गुणा में है, 3 एकम 3 और नीचे 2 एकम 2 भाग 1 एकम 1, 2 एकम 2। ये बचा आपकी ब्रैकेट में। अब सिर्फ एक ऑपरेशन है आपका, एक था का, वो आपने दोनों जगह सॉल्व किया। अब भाग का नंबर आया। ऑफ पहले होता है, डिवीजन बाद में होता है। 48। बॉड मास में बहुत गलतियां होती हैं। मैंने बताया था जब भाग हो रही हो तो ये गुणा की तरह ही होती है, बस इसको उठा के यहाँ गुणा कर दो, उसको उठा के यहाँ गुणा कर दो। तो 3 दूनी 6 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। ये अगर सॉल्व हो रहा है तो कर लो। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। इस ब्रैकेट में सिर्फ 3/1 यानी 3 बचा है। किसी के भी नीचे 1 होता है तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। तो अभी हमारा ब्रैकेट सॉल्व हुआ है। ब्रैकेट ये भाग है, ये 12 है, ये गुणा, और ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद हमारा आया है 3/1 यानी कि 3। ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ। अब आपके पास दो चीज़ें हैं, भाग और गुणा। डिवाइड और मल्टीप्लाई। पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 48 को भाग देंगे 12 से, ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो 12 चौक होता है 48। हो गया सॉल्व ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन सॉल्व कर दिया आपने। इसके बाद गुणा लगी थी, ये लग गई, ये 3। तो 4 तियाँ कितना होता है? 12। ये आ गया आपका 12 आंसर इस सवाल का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इस तरह के और भी क्वेश्चन जहाँ मिले आपको, चाहे वो किताब में हो, किताब मतलब जो स्टडी मटेरियल की पूरी बुक आती है ना, गाइड, वो, या फिर आपके पास प्रैक्टिस सेट हो, आपकी जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, संबंधित परीक्षा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन बचा है बोर्ड मास का। उससे पहले ये देख लो, अगर इस तरीके की कोई भिन्न है जिसमें 1 2 3 नंबर हैं, 1 2 3, 2 क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने इस पे, तो अगर ये तीसरा नंबर, इसमें 2 बटा होंगे, एक मेन बटा होगा और एक मेन नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे उसको। तो तीसरा नंबर ऊपर से अगर इस बटा के ठीक नीचे है, मेन बटे के जस्ट नीचे है, तो इसको जस्ट ऊपर वाले नंबर में गुणा कर दो। 3 और 5 की गुणा 15, ये ऊपर 2 और ये बटा ऐसे ही रहेगा। अगर ये तीसरा नंबर मेन बटा के जस्ट नीचे नहीं है, ज़्यादा ही नीचे है, तो इसको ज़्यादा ऊपर वाले में, ठीक, 2 और ये वाला गुणा में, बटा अकेला 3 रह गया, ऐसे। लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका, देख लो ये। पांचवा क्वेश्चन है, 2/3 गुणा 3 5/6 भाग 1 सही 1/4 का 2/3। तो इसमें क्या है? गुणा है, भाग है, का है। इन सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे? जहां पर का लगा है, बस इस पार्ट को थोड़ा ठीक कर लेंगे। इसकी गुणा होती है, ये जुड़ जाता है बटे में, ये 2/3 गुणा 3 5/6 भाग 4 एकम 4 और एक 5/4। का की जगह गुणा लगा के उसे सॉल्व कर लेंगे। 2/3 गुणा 3
5/6 ऐसे ही रहेगा, भाग ऐसे ही रहेगा। ये कट रहे हैं तो काट दो, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 2 3 6। अब ये हो गया आपका 5/6। 2/3 गुणा लगी है, तो पहले गुणा करेंगे या भाग? पहले भाग करेंगे। तो इसे सॉल्व भी कर दो। तो अगला स्टेप, जब गुणा होती है तो अंश की अंश से गुणा करते हैं और हम हर की हर से गुणा करते हैं। लेकिन जब दो भिन्नों की भाग हो रही होती है तो बाद वाली भिन्न का हर उठा के पहले वाले के अंश में गुणा कर लो, बाद वाले का अंश उठा के पहले वाले के हर में गुणा कर लो। ठीक, तो 6 पंजे 30 हो गया, ये बटे 5 छक्का 30 हो गया। इसे आप यहाँ भी काट सकते हो, 30 एकम 30, 30 एकम 30, 1/1 आएगा यानी 1, 3/1 ये भी कर सकते हो। या आपको यही करना है कि ये तीसरा नंबर यहाँ ले जाना है तो भी कोई बात नहीं है, तब भी आंसर सेम रहेगा। गुणा ये 30 उठ के यहाँ आएगा 3 के साथ, 3 गुणा 30 बटे में 30। अब आपका ये 30 से 30 कट जाएगा, 30 एकम 30, 30 एकम 30। अब 3 एकम 3 और नीचे 1 है, 2/3 गुणा 3 एकम 3 और ये बचे हुए लिख दिए। अब ये 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ऊपर बचा है 2, यहाँ से बचा है 1, यहाँ से बचा है 1, ये 1 और ये गुणा लगी है तो 2 की 1 की गुणा होगी 2 और इस 1 की और इस 1 की गुणा 1, 2/1 यानी कि 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। कल जो क्वेश्चन एक रह गया था, बैटरी भी शायद फोन की लो हो रही है, वो मैं आपको कराए देता हूं। कल जो आखिरी क्वेश्चन हम कर रहे थे वो ये था, 4.92 डिवाइड बाई 1.2। बात कर रहे हैं 4.92 को 1.2 से। तो जब ये दशमलव हटाना होता है भिन्न में से तो ऊपर सीधे हाथ पे जितने नंबर छोड़ के दशमलव लगाए उतने ही छोड़ के यहाँ होना चाहिए, तब ये हट जाता है। तो अगर नहीं है तो क्या करेंगे, 0 लगा के बराबर, ये 2 हो गए, ये 2 नंबर, अब ये हट गया। अब आपके पास नीचे है 120 और ऊपर है 492। 12 से काटेंगे, 12 धाम 120, या ऐसे करो 12 एकम 12, 0 ऐसे ही लगा दो। 12 चौक 48 है 49, 1 बच गया और ये 2, 12 हो गए, 12 एकम 12। 41/10 क्या आएगा आंसर, 4.1। ये इस सवाल का आंसर था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बोर्ड मास में बस यही तक। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। थोड़ी देर उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट कि परसेंटेज क्या है, कैसे सॉल्व होते हैं, और फिर उसके 8-10 सवाल हम सॉल्व करेंगे और उस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे सारे टॉपिक ख़त्म होंगे। फिर हम 1 बाय 1 चैप्टर्स की प्रैक्टिस कराएंगे और उसके बाद कंबाइंड सारे क्वेश्चंस एक ही सेट में लेके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।